नमस्कार। आज हम एक चौंकाने वाली घटना देखने वाले हैं। इस घटना में एक परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन एक पीड़ित इस तरह का व्यवहार कर सकता है, इस पर हम यकीन नहीं कर सकते। या हत्या करने वाला व्यक्ति ऐसी हरकत कर सकता है, इस पर भी यकीन नहीं होता। और मूलतः ऐसी घटना घटित होती है, इसका भी हम पर मुझे यही यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी घटना भी हो सकती है। और इस घटना के 15 दिन बाद ये सब मामला जो है वो सुलझ गया था। अब वास्तव में क्या हुआ, आज हम इस एपिसोड में जानेंगे। इसके लिए हमें महाराष्ट्र राज्य के सोलापुर जिले में जाना होगा। सोलापुर जिला, उसमें से सोलापुर शहर है और इस शहर का भवानीपेट क्षेत्र है। यहाँ एक परिवार रहता है। इसमें 43 साल के पति है, उनका नाम है विजय सिद्धराम बट्टू। और उनके साथ 40 साल की उनकी पत्नी है, उनका नाम है कीर्ति। और उनका 14 साल का एक पुत्र है, उनका नाम है विशाल। अब इनके जो दुनिया है, परिवार है, बहुत खुशहाल परिवार था। बेटा विशाल जो है वो पास वाले स्कूल में पढ़ता था। और विजय जी जो है उनका एक अच्छा खासा काम है, या पत्नी जो है वो गृहिणी है। बेटा स्कूल में है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बेटा 9वीं कक्षा में पढ़ता है। अब ये सब हो गई इस परिवार की पार्श्वभूमि। अब तारीख है 13 जनवरी 2024। हमेशा की तरह का दिन की शुरुआत उनकी हो जाती है। बेटा विशाल जो है वो स्कूल में जाता है, पिताजी जो है वो काम पे चले जाते हैं, माताजी उनका घर काम में वो जुड़ जाती है। दोपहर को लड़का स्कूल से वापस आता है, भोजन करता है और फिर वह खेलने के लिए बाहर जाता है। कुछ देर बाद पति घर में आते हैं, लेकिन बेटा घर में वापस नहीं आता। दोनों पति पत्नी कुछ देर तक अपने बेटे का इंतज़ार करते हैं, शायद इधर उधर गया होगा। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, रात हो जाती है, फिर भी बेटा घर में नहीं आता, वापस नहीं आता। फिर माता पिता चिंतित हो जाते हैं और फिर बाहर बच्चों को ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, जहाँ जहाँ भी लड़का जाने वाला उनको लगता है कि दोस्तों के पास गया होगा, तो हर जगह पे उसको खोजा, पूछताछ की, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लगा था। अभी उस माता पिता को टेंशन आ गई और फिर रात हो गई, फिर भी बच्चा वापस नहीं आया। तो फिर जोधभावी पुलिस जो है उस पुलिस स्टेशन में वो माता पिता जाते हैं और वहाँ पे गुमशुदगी की शिकायत जो है वो दर्ज कराई जाती है। और पुलिस भी अभी तात्काल तफ्तीश में जुट जाती है, तलाश में जुट जाती है। रात भर वो बच्चों की तलाश करते हैं, ढूंढते हैं उनको, फिर भी बच्चा मिलता नहीं है। और माता पिता जो है उनको तो मतलब उनके मन में अनचाहे ख्याल आते थे कि क्या हुआ होगा, क्योंकि एक माँ का दिल होता है, पिता का दिल होता है। तो माँ परेशान है, पिता परेशान है, और सारी रात उनकी मतलब नींद भी नहीं आ रही थी। बच्चों का ख्याल आ रहा था, अनचाहे या ऐसे बहुत से विचार आ रहे थे। और दूसरा दिन तारीख थी 14 तारीख थी, और सुबह शहर में तुलजापुर रोड पर नाले के बगल में सर्विस रोड पर एक शव पड़ा था। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर टीम लेके पहुंच गई। वो जो शव था वो शव विशाल का था। अब पुलिस ने उसे सरकारी अस्पताल में बॉडी को जो है वो भर्ती किया, और 14 वर्षीय विशाल विजय बट्टू, इसकी हत्या हो गई थी। मतलब 13 तारीख को वो गायब हो गया था और उसका शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। उसके माता पिता को सूचित कर दिया गया, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। बेटे की मौत के बाद उनके माता पिता सदमे में थे, उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। घर का माहौल बहुत ही करुणामय हो गया था। और सवाल यही था कि एक 14 साल का लड़का है, इस बच्चे की एक तो मौत कैसे हुई, और इसके साथ किसकी दुश्मनी थी, या इसका घात कौन कर सकता है, इसकी तफ्तीश अब पुलिस कर रही थी। इस बीच एक चौंका देने वाली बात सामने आई थी कि इस लड़के पर विष प्रयोग हुआ था, मतलब उसको जहर देके मार दिया गया था। अब एक 14 साल का लड़का है, उसकी इस तरह से हत्या होती है, ये बहुत दुखद घटना थी। और विशाल मतलब अभी पुलिस तफ्तीश कर रही थी, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी सब और तलाश चल रही थी, तफ्तीश चल रही थी। और उसके मौत को अब 15 दिन हो चुके थे। तारीख थी 28 जनवरी 2024। अभी उसमें घर में, मतलब उस लड़के के घर में उसके माता पिता, मतलब पिता विजय और माता कीर्ति, इन दोनों में झगड़ा चल रहा था अपने बेटे के मौत को लेकर। और झगड़ा शुरू हुआ, झगड़ा बढ़ गया और पिता क्रोध में आ गए, और क्रोध में आके गुस्से में उन्होंने बताया कि
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि मैंने विशाल को मार डाला है। अब यह बात सुनकर पत्नी को बड़ा झटका लगता है और वह तत्काल रिश्तेदारों के साथ सोलापुर के जोडभावी पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और वहां अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। अब शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस दोबारा इसकी जांच में जुट जाती है और पिता को हिरासत में ले लिया जाता है। पूछताछ शुरू हो जाती है। शुरुआत में वो गोलमाल का जवाब देता है, बाद में पुलिस अपना तेवर दिखाती है और फिर वह अपना कबूलनामा दे देता है और दिमाग सुन्न कर देने वाला सच सामने आता है। लेकिन फिर भी सवाल यही था कि उसने ऐसा क्यों किया। तो सोलापुर में रहने वाला ये जो परिवार था, पिता विजय, मतलब माता कीर्ति और बेटा विशाल, इनका ये प्यारा परिवार था। बेटा 9वीं में था, स्कूल में जाता था, लेकिन स्कूल में हमेशा शरारत करता था। किसी को छेड़ता था या किसी को परेशान करता था। लगातार घर में शिकायत आती थी और मोबाइल पर अनचाही चीज़ें देखता था। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था और इसका एक अजब सा व्यवहार था और इससे पिताजी को बहुत तकलीफ होती थी। पिता उसको समझाने की या मतलब उसको बोल के भी थक गए थे, समझा के भी थक गए थे, गुस्सा करके भी उस पर थक गए थे, लेकिन उसकी शरारतें और अजीब व्यवहार जारी था। पिता परेशान थे, बेटा सुनता नहीं था। और अगर 14 साल का लड़का इस तरह का व्यवहार करता है तो वह आगे क्या करेगा, इसकी पिताजी को बहुत चिंता थी, उनको टेंशन था। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो उनके पिता और बेटे के रिश्ते को कालिक पोतने वाला था। तारीख थी 13 जनवरी 2024। शाम के करीब 4-5 बजे थे। पिता ऑफिस से घर आए थे। बेटा घर के बाहर अकेला खेल रहा था। पिता ने देखा आजू बाजू को कोई नहीं था, तो उसको पिताजी बोले कि चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, और बच्चे को बाइक पे बिठाया और फिर तुलजापुर रोड पर सर्विस रोड है, तुलजापुर रोड पे सर्विस रोड पे वहाँ पे बेटे को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, लेकिन उसमें पहले ही जहर मिलाया गया था और फिर वो लड़के ने पी और फिर उसे चक्कर आने लगा। अंधेरा होने वाला था और फिर पिता ने बच्चे को नाली के पास छोड़ दिया और जहरीला पाउडर था, इसीलिए बच्चे की वहाँ मौत हो गई। और ऐसा करने के बाद पिता जो है बहुत ठंडे दिमाग से घर लौट आया और फिर घर में आके देखा तो बच्चा गायब था। फिर उसने यहाँ वहाँ देखा और फिर पुलिस में गया, वहाँ शिकायत दर्ज की और 15 दिन बाद किसी को पता नहीं चलने दिया। लेकिन 15 दिन के बाद गुस्से में आकर पिता ने अपना गुनाह जो है वो कबूल कर दिया था और फिर हंगामा मच गया। फिर पुलिस ने आजू बाजू के जो सीसीटीवी थे वो फुटेज भी देखे थे और इसमें भी पिता अपने बेटे के साथ दिख रहा था और फिर पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। अब पिता के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस घटना की अब जांच चल रही है। आगे भी कोई नई या अलग जानकारी भी सामने आ सकती है। इस घटना में अभी जो मैंने आपको जो घटना बताई वो घटना सोलापुर की है और इस घटना से क्या सबक मिलता है। पहला सबक हम सब ने लेना चाहिए कि अगर बच्चे गलत व्यवहार करते हैं तो उनमें एक तो परिवार, दूसरा समाज और तीसरा दोस्त, इनका ही प्रभाव होता है। माता पिता को इसका ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के दोस्त कैसे हैं, वो किससे मिलता है, किनके साथ रहता है, मोबाइल पे क्या देखता है, यह सब माता पिता ने नियंत्रण में रखना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को बचपन से ही अच्छी गतिविधियों में शामिल करो। मतलब जो छोटा था तभी से उसको अच्छी गतिविधियाँ, और दूसरी बात कि हर दिन का उसका एक टाइम टेबल शुरू करना चाहिए। जैसे कि सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, नहाना है, भगवान की पूजा करनी है, अध्ययन करना है, क्लास में जाना है, विद्यालय में जाना है, खेलना है। इन सब का एक टाइम टेबल अगर तैयार किया और इसको बहुत प्यार से उसको समझाने का और उससे वो करके लेने का, तो जो भी ये तो मेरा सुझाव है। लेकिन आपका क्या सुझाव है? ये जो घटना घटित हो गई बहुत बुरी घटना है, क्योंकि बच्चे को हम सुधर सकते हैं लेकिन जो दुनिया छोड़ जाता है ना वो वापस नहीं आता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कोई गलती होती है तो वो हम सुधर सकते हैं, लेकिन ऐसी घटना बार बार न हो।
अगली बार न हो। तो इसीलिए आपके मन में क्या ख्याल है, आपके मन में क्या विचार आते हैं, वो भी मुझे कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए